हेलो, प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। प्रभु के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ आज के दिन के लिए और परमेश्वर को महिमा देता हूँ। और मैं प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम रिचर्ड मैसी, दिल्ली से हूँ। मैं प्रभु की सेवा करता हूँ और अपने आ, जो काम प्रभु ने सेवा मुझे दिया है उसके साथ मैं अपनी जॉब में भी मैं चाहता हूँ परमेश्वर की सेवा करता हूँ और जॉब भी करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं प्रभु के पवित्र नाम को महिमा देता हूँ। और आज सुबह परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक वचन दिया जिसे मैं पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हुआ और मैं प्रभु को महिमा देता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे भी बहुत आशीष किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बहुत आशीष करे। विश्वासियों, हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को जो है सुधारता है और हमें संवारता है, हमें बनाता है। हम कोई भी संपूर्ण नहीं है। हमारे जीवन के अंदर, सबके अंदर बहुत सी कमियां हैं और परमेश्वर ने हमें संसार में ये क्लासेस दी हैं। जो एज है हमारी, कुछ समय के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद क्या स्टेज होनी है, उन स्टेज के अकॉर्डिंग हम लोग क्रॉस करते जाते हैं और हम यहाँ पे एक्सपीरियंस लेते हैं लाइफ से। हम सीखते हैं परमेश्वर के वचन से और हम प्रभु के पीछे चलना सीख रहे हैं कि हम परमेश्वर के जैसे बन जाएं, क्योंकि वचन कहता है जैसे मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो और जो काम मैंने करे उससे बड़े बड़े काम तुम करोगे। तो परमेश्वर ने हमें हुक्म दिया, हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया। आज का वचन भी हमें कुछ सिखाना चाहता है। परमेश्वर के बारे में हम जानते हैं, प्रभु ने जब हमारा जीवन संसार में रह करके जिया, उस वक्त में परमेश्वर ने बहुत दुखों का सामना किया। परमेश्वर ने बहुत निंदा बदनामियों का सामना किया। विश्वासी, उसी में से एक वचन परमेश्वर का जो है रोमियो के खत से और उसका 12 अध्याय का मैं ये वचन देख रहा था, 12 अध्याय का 19 वचन। सच में एक बहुत ब्लेसिंग इस वचन के द्वारा मुझे मिली। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हम अपनी लड़ाई को खुद लड़ना सोचते हैं और हम सोचते हैं कि हम अपनी बुद्धि से, हम अपनी ताकत से लड़ सकते हैं। सामने वाले इंसान को हम लोग डरा सकते हैं या सामने वाले इंसान को हम लोग कमज़ोर कर सकते हैं। विश्वासी, कई बार हमारे इंसान होने के नाते ये सोच होती है कि हम ऐसे ही काम करें। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर ने हमें जो सामर्थ्य दिया है वो हमें संसारिक होने के लिए नहीं दिया है। परमेश्वर ने हमें जो ताकत दिया है, शरीर में जो बल दिया है, वो हमें संसारिक कामों को करने के लिए, फालतू के व्यर्थ के कामों को करने के लिए नहीं दिया जिससे कि परमेश्वर के नाम की भी बदनामी हो। परमेश्वर ने जो हमें सामर्थ्य दिया, बल दिया, ताकत दिया है, परमेश्वर के काम को, अच्छे कामों को करने के लिए प्रभु ने हमें दिया। यहाँ वचन कहता है, इसलिए हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। देखिए, हमें किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। उसने मेरे बारे में बुरा कहा तो मैं भी उसके बारे में बुरा कहूँगा, क्योंकि मैं एक बात बताना चाहता हूँ, उसने मेरे संग ऐसा बुरा किया तो मैं भी उससे बढ़ कर के काम बुरा कहूँगा। एक बात कहता है परमेश्वर का वचन हमें सिखाने के लिए कि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, या तो हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लें अपनी ताकत से और अपने बल से, अपनी बुद्धि से, या अपने पैसे के बल, पैसे की ताकत से, या फिर हम परमेश्वर को अवसर दें। मैं समझता हूँ कि यदि हम परमेश्वर को अवसर देते हैं, यदि हम परमेश्वर के हाथों में अपने युद्ध को सौंपते हैं, यदि हम सच में, जब चेले गलील की उस झील के अंदर नाव में तैर के और झील के पार जा रहे थे, तो वहाँ पर में क्या हुआ, बहुत से आंधी और बहुत से तूफान आए, बहुत कुछ हुआ। आपको बता देना चाहता हूँ, अगर हम लोग एक आज की लाइफ के अंदर अगर देखें तो ये आंधी तूफान मेरे और आपके जीवन की वो समस्याएं हैं जो हमें, हमारे जीवन में, हमें बाहर से, हमारे अपनों से, परायों से, हमारी जॉब से, हमारे बिजनेस से, वो टेंशन्स जो होती हैं, जो स्ट्रेस होता है, जो डिप्रेशन होता है, वो निंदा, जो बदनामी, वो चुगली कर दी, उसने मेरे बारे में बुरा कह दिया, ऐसा है वैसा है, सब बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन के अंदर ऐसी आंधी और तूफान के जैसे आती हैं। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं, जैसे चेले घबरा गए। वो इस बात को जानते थे, प्रभु के संग रहते थे, प्रभु से सीख रहे थे और प्रभु ने बना रहा था, इसलिए थोड़े समय के लिए परमेश्वर ने उनको अलग छोड़ा ताकि उनके विश्वास को देख सके। तो वो डूबने लगे तो चिल्लाने लगे, डरने लगे, हम कैसे बचेंगे।
वहीं पर सामने जब देखा तो पानी के ऊपर चल के यीशु मसीह आ रहे थे, और वहाँ पर यीशु मसीह ने उनको देख करके बोला, हे अल्पविश्वासियों, कहाँ गया तुम्हारा विश्वास। विश्वासियों देखिए, आज हम भी ना कई बार अपने जीवन के डिसीज़न लेकर के हम बहुत ज़्यादा मूर्खता कर देते हैं। हम कई बार ऐसे फंस भी जाते हैं, बुराइयों में हम बुराई से फंस जाते हैं, दुष्टता करके हम दुष्टता से फंस जाते हैं। सच बताना चाहता हूँ, वचन कहता है कि जब मूसा की लौत को मिकाएल स्वर्गदूत लेके जा रहे थे, सो वहाँ पर शैतान आकर के मिकाएल स्वर्गदूत से लड़ने लगा और कहने लगा कि ये लौत मुझे दे मूसा की। तो उसने उसके संग लड़ाई नहीं करी, बुराई के बदले बुराई नहीं कही, उसको गलत नहीं कहा, उसने कहा प्रभु ही तुझे डांटे। तो विश्वासी, जब प्रभु के स्वर्गदूत ने होकर, इतने सामर्थी स्वर्गदूत ने, मिकाएल स्वर्गदूत ने होकर के परमेश्वर के इस वचन को फॉलो किया और प्रभु को अवसर दिया, मैं कहना चाहता हूँ फिर से कि परमेश्वर को ही अवसर दिया कि परमेश्वर ही तुझे डांटे। क्या मिकाएल स्वर्गदूत ताकतवर नहीं था? वो सामर्थी है। मैं कह सकता हूँ हज़ारों स्वर्गदूत जैसी ताकत उसके अंदर अकेले में है। परमेश्वर ने उसको एक विशेष मकसद के लिए बनाया, और जब अंत का समय आएगा तो हम उसको देखेंगे अपनी आंखों से कि मिकाएल स्वर्गदूत की ताकत को परमेश्वर ने क्या रखा है। हालेलुया। तो वहाँ पर मैं भी इतना ताकतवर होने के बावजूद भी वो शैतान को कहता है कि शैतान, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, परमेश्वर ही तुझे डांटे। सो विश्वासियों, जब स्वर्गदूत होकर के इतना नम्र हुआ, तो क्या हम अपने जीवन में नम्र नहीं होते? क्या हम अपने जीवन में नम्र नहीं हो सकते? विश्वासियों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के क्रोध को अवसर दें। क्रोध के अवसर को कहने का मतलब है कि हम परमेश्वर को अवसर दें। अगर हम अपनी लड़ाई खुद ही लड़ लेंगे तो परमेश्वर कैसे लड़ेगा? फिर हम कैसे इस गीत को गा सकते हैं कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदावंद के नजात के काम देखो। क्या काम दिखाएगा परमेश्वर हमको? प्रभु ने बोला कि सारा तो युद्ध तूने ही लड़ लिया, मैं क्या लड़ूं? फिर मुझे बुलाया क्यों? हालेलुया। आप जानते हैं, इस छोटी सी बात के पीछे, जैसे कि हम सोचते हैं कि भाई कहीं पर लड़ाई हुई या कहीं कोई क्राइम हुआ तो पुलिस बहुत देर बाद आती जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है। परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर तो पहले ही आ जाता है। लेकिन हम देखें कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर लास्ट में आए, बोले मैं क्या आके करूं, तूने सब कुछ तो कर दिया। तो विश्वासियों, मैंने ये जीवन में सीखा है कि अवश्य है कि हम परमेश्वर को अवसर दें। हम बुराई के बदले बुराई ना करें, हम किसी के संग भी बुरे ना बने, पवित्र आत्मा को हम शोकित ना करें कि पवित्र आत्मा भी हम पर दोष लगाए कि प्रभु ये ऐसे रहा या वैसे रहा, या शैतान भी आकर के हमारे विरुद्ध में बोले या दोष लगाए। पवित्र आत्मा हमारे लिए गलत गवाही नहीं देना चाहता। पवित्र आत्मा हमारे लिए एक अच्छी गवाही देना चाहता है। पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने हमारे लिए इसलिए रखा है, हम उसे शोकित ना करें, हम उसको आनंदित करके रखें। हालेलुया। इसलिए कहता हमेशा हर पल आनंद में बने रहो, प्रभु की प्रशंसा स्तुति करते रहो। सो विश्वासियों, ये सच में है, ये बहुत ज़रूरी सीखना है कि परमेश्वर के क्रोध को अवसर देना है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बैरी को सच में एक बुराई के बदले हम बुराई से नहीं भलाई से जीतें, तो हमें परमेश्वर के क्रोध को अवसर देना है। जो प्रभु काम करता है वो बहुत ही मैं कहता हूँ बहुत ही मिरेकुलस काम करता है, अलौकिक ढंग से काम करता है। और परमेश्वर इस बात को हमें सिखा रहा है कि हम ज़रूर है कि इस बात को हम सीखना है हमें, जब हम बुराई के बदले बुराई नहीं करते, बुराई के बदले भलाई करते हैं, सो हम वहाँ पर वचन कहता है कि जैसे कि यदि कोई भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि कोई प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू अपने बैरी के सर पर अंगारों का ढेर लगाएगा। आपको पता है इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि हम भलाई से उसको जीत लेंगे तो वो भी सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि इसके जीवन के अंदर ऐसा क्या है, इसका व्यक्ति का जीवन के अंदर इतनी ब्लेसिंग इसी कारण से है। हालेलुया। सो विश्वासियों, कहने का अर्थ ये है कि हमें परमेश्वर को अवसर देना है। हमें जिस तरह उन्होंने चेलों ने उस झील के अंदर जब तूफानों से घिर गए, सो उस वक्त में उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर को अवसर दिया कि प्रभु आप आइए, हमारी नाव में बैठिए। हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर जब कभी भी हम किसी मुसीबत और परेशानी में पड़ते हैं तो हमें परमेश्वर को अवसर देना है कि प्रभु आप हमारे जीवन में आइए, हमारी प्रॉब्लम में आइए, और प्रभु हमारी प्रॉब्लम से हमें सॉल्व कीजिए। प्रभु हमारी ज़िंदगी के अंदर हम आपको वेलकम करते हैं। पवित्र आत्मा जी आइए और सवारिए हमको, प्रभु बनाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु तुम बहुत आशीष दे मेरे भाई और मेरी बहनों, और हो सके तो इस मैसेज को शेयर करना कि सच में हम एक मसीह के जैसे बने। प्रभु के नाम को महिमा मिले, सारा आदर, सारा इज्जत, सारा महिमा, सारा जलाल केवल और केवल सिर्फ यीशु के नाम को मिले, क्योंकि भविष्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं, उसी का नाम महिमा पाए। यीशु के नाम से आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।